नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आगामी नगर निगम चुनावों के चलते अब राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के कार्यक्रमों में एकत्रित हुई भीड़ को देखकर भी सियासी आंकलन किए जाने लगा है। इसी कसौटी पर खरे उतरते हुए जनसेवक क्रांति पार्टी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में उमड़े जन समूह ने जहां तो नवनिर्मित पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ा दी, वही सियासी गलियारों की चर्चाओं में उछाल ला दिया है। इसी कार्यक्रम में प्रताप फौजदार, सुंदर कटारिया, बलजीत कौर, सुनहरी लाल तुरंत जैसे देश के दिग्गज हास्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। इसी के साथ होली की महत्वता को प्रदर्शित करती श्री कृष्ण की अद्भुत झांकी की झलकियां भी कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। श्री हनुमान चालीसा के उद्बोधन से तो मानो सारा वातावरण ही अध्यात्म के रंग में रंग गया हो। इस अवसर पर कार्यक्रम की सफलता से अभिभूत राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने वायरल सच से बात करते हुए कहा कि आज इस कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब ही इस बात का साक्षी है कि अब जनता बदलाव चाहती है, अब जनता सही विकास चाहती है। सर, पहले तो मैं आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उत्साह तो आप देख ही सकते हैं और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतने सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में आए हैं। भाई साहब ने हमारा मान रखा, उन्होंने हमारे एक आह्वान पे वो आए, हालांकि वो राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा बच्चों तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये आए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ा है गुरुग्राम का, और ये कोई खरीदे हुए लोग नहीं है सर। जनसेवक क्रांति पार्टी शुरू से ही जागरूकता फैलाती जा रही है और एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है गुरुग्राम के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए, हंसाने के लिए लोगों को हमने आज हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया था। देखिए, अभी हम कुछ दिन पहले चरखी दादरी भी गए थे। चरखी दादरी की टीम आई है और गुरुग्राम के बहुत सारे वार्ड, बहुत सारी कॉलोनियों से लोग यहाँ पे आए हैं, जो सच में उनका यहाँ आना ही हमारे लिए समर्थन है। उनका समर्थन ही ये एक राजनीतिक परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन होगा। दरअसल मैं आया ही इसलिए था, मैं राजनीतिक मंच कभी भी शेयर नहीं करता हूं। मैं इवन मैंने गृह मंत्री जी के शेयर करने से मना कर दिया था कि मंच शेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये बच्चे, मुझे इनमें उत्साह दिखा, ईमानदारी दिखी, सेवा भाव दिखा, इनका उत्साह देख करके ही मैं यहाँ आया और मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने भी ये वायदा किया है कि नाम ही केवल जनसेवक पार्टी क्रांति पार्टी नहीं है, हम वाकई ही सेवा के लिए आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैं इनका उत्साह वर्धन करने के लिए आया, वरना मैं कभी भी राजनीतिक मंच शेयर नहीं करता। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे बच्चे अगर आ रहे हैं, अच्छे युवा आ रहे हैं। अभी क्या है, राजनीति में इतनी गंद हो गई है कि जितने क्रिमिनल थे वो सब राजनीति में आ गए। मैं तो कहता हूँ अच्छे बच्चे आ रहे हैं, सेवा भाव से आ रहे हैं, तो पूरा देश, हरियाणा, गुड़गांव, पूरा देश मैं तो कहता हूँ उनका समर्थन करे, उनका उत्साह वर्धन करे, उनको आगे आने दे, जिससे कि हमारी जो गंदी राजनीति हो गई है वो स्वच्छ हो जाए। देखिए, 3-4 चीज़ें खास देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को वायरल सच के माध्यम से बता चुका हूँ। मैं इस पार्टी में पहले भी आया हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, और वही सरदार जी वाली बात है, किसी पार्टी से हम नहीं जुड़ते, कभी हैं। लेकिन जब बात आती है ना कि एक अलग सोच कैसे, पहली बात युवा, दूसरी बात पढ़े लिखे युवा, और जो लोग अपना घर छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के गुड़गांव को सुधारने में लगे हुए हैं। कोई तो धन का तो लालच नहीं है। पढ़ लिख कर अगर हम अच्छी बातें लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं सच्चे मन से, तो फिर उन लोगों के साथ हम सदा सबसे आगे खड़े हैं। ज़रूरी है, बिल्कुल, राजनीतिक परिवर्तन तो समय अनुसार होना भी चाहिए, राजनीतिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि समस्याएं हैं, उसका कारण ये भी है कि जागरूकता लोगों के अंदर आती रहे। अगर देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में एक ही सरकार वर्षों तक नहीं चलनी चाहिए। प्रजातंत्र के लिए दोष है। प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात वही है कि जहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन समय अनुसार रहे, और अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है तो उसे होने देना चाहिए। इसी अवसर पर जनसेवक क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय टीम ने भी आयोजन की जानकारी देते हुए इसे सफलता के पायदान तक पहुंचाने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता एवं सहयोगियों का धन्यवाद किया। देखिए, मैं सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज जनसेवक क्रांति पार्टी ने सेक्टर 7 एक्सटेंशन कम्युनिटी सेंटर में होली मिलन समारोह आयोजित किया है। जैसा हम देखते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, सारे लोग बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। उस स्ट्रेस को एकदम से तो कम नहीं करा जा सकता, बट अगर खुशियों की बात करें तो उस खुशियों की श्रृंखला में हास्य कवि सम्मेलन के साथ में एक बहुत ही सुंदर वृंदावन से बांके बिहारी
खीर रासलीला दोनों को साथ में लेते हुए बहुत ही सुंदर एक होली मिलन समारोह आयोजित किया है। और मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को खुशियाँ दे सकें, लोगों का स्ट्रेस भी रिलीव हो और वो आज के जीवन में जितने वो व्यस्त रहते हैं वो थोड़े हंस भी सकें और साथ में मिल भी सकें, क्योंकि दूर भी रहते हैं। 4 मुख्य बिंदु मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। एक, होली खुशी का त्यौहार है, हम मना रहे हैं, मिलन समारोह है, मिल करके मना रहे हैं। तीसरी चीज ये कि अपने इष्ट को याद करना, आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, वो भी ले रहे हैं। अब क्योंकि सेवा नीति में आए हैं, उस सेवा नीति के लिए अगर आशीर्वाद मांग भी रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले तो मैं वायरल सच के सभी दर्शकों का नमस्कार करना चाहता हूं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि गुरुग्राम में ये एक हमने आयोजित किया है जिसके अंदर कवि आए हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर। यहाँ पे देखो दूर दूर से लोग आए हैं, चरखी दादरी से आए हैं, जैसा अभी बताया आपने, नेपाल से भी लोग आए हैं। एक्चुअली लोग वेट कर रहे हैं कि राजनीतिक में कोई पढ़े लिखे लोग आए। कई सालों से ये एक मांग कर रहे हैं कि राजनीति में जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। तो उनको ये दिख रहा है कि एक नई पार्टी आई है जिसके अंदर पढ़े लिखे युवा बहुत ज़्यादा है और इनको देख रहे हैं कैसे वो दिन रात काम कर रहे हैं, अपने आप में संपन्न है। वो चाहे तो औरों की तरह अपनी ज़िंदगी सुबह से शाम तक अपना जॉब करके और अच्छी लाइफ बिता सकते हैं, सैटरडे संडे ऑफ ले सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो देश के लिए, समाज के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं। तो ये लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसलिए हमें लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और आज जैसा आप देख सकते हैं इतना चंद सैलाब यहाँ पे उमड़ के आया है, ये लोगों का जो हमें प्यार मिल रहा है, तो हम उसका अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।